हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं प्रैक्टिकल खैर स्किन केयर में हमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, तो अगर टाइम बच जाए ना तो हम कुछ ना कुछ भी करते रहते हैं, तो सामान हम लेके जाते हैं साथ में। और ये सारी हेयर स्टाइल से जो मैंने इस 1 मंथ में सीखे हैं, तो यहाँ पे मैं एक-एक करके सारे हेयर स्टाइल सिखा रही थी। मैंने कोई भी बीच में अलग से वीडियो नहीं डाली। मैंने ये सारे एक ही वीडियो में डाल दिए क्योंकि मैंने 1 मंथ का लिया था। आगे मैंने 2 मंथ के कोर्सेज़ लिए हैं प्रोफ़ेशनल हेयर कटिंग में और मेहंदी एडवांस में मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैं अपना सेटिंग कर रही थी। मेहंदी मैंने इसलिए ली है, मेहंदी जो है वो मुझे नहीं लेनी थी, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स जो थी ना वो मेहंदी प्रोफ़ेशनल एडवांस ब्राइडल मेहंदी में एडमिशन लिया था उन्होंने, तो फिर मुझे भी इंसिस्ट करा था उन्होंने, तो मैंने फिर साथ में ले लिया। और कोई और क्लास प्रोफेशनल हेयर कटिंग के साथ एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो फिर यही मैंने ले ली कि 2 मंथ जाना तो है ही मैंने, तो साथ में ये भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर सारा सामान अपना सेट करी थी। और ये जो है वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। मैंने 1 मंथ का कोर्स जो है इसलिए लिया था क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सी टीचर है जो बेस्ट सिखाती है। वहाँ पे मिस महविश करके हैं, वो हमें सिखाती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया है। तो मैंने 1 मंथ का इसीलिए लिया था कि मैं पता चल सके कि क्या सिखाते हैं, क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है, क्या-क्या चीज़ों की नीड होगी। तो बस मैंने इसीलिए लिया था कि ये सारी चीज़ें फिर मैं एडजस्ट कर लूँ अपने पास, जो है ना वो बना के रख लूँ। प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग और बेसिक हेयर स्टाइल मैं दोनों करने वाली हूँ आगे नेक्स्ट 2 मंथ की क्लासेस में। अभी तो ख़ैर मैंने जुलाई और अगस्त में ले लिया है हेयर कटिंग और मेहंदी, लेकिन आगे जो है मैं लूँगी, बेसिक लूँगी और एडवांस लूँगी, और फिर जी मैं लूँगी ये दोनों अपने हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस में लूँगी। मुझे डमी भी लेनी है। तो बस यहाँ पे मैं ये चीज़ें सारी अपना सेटिंग कर रही थी क्योंकि मिस जो है कह रही हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी साथ होती है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आया करें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। और ये सारे जो टूल्स थे, ये चीज़ें थी, ये मिस ने कहा था आप दिखा देना, फिर मैं आपको इसका जो है वो यूज़ भी बताऊँगी कैसे करते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि सारी चीज़ें ले जाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत सारा सामान था, जितना ले जा सकती थी उतना ही लेके गई मैं। काफ़ी सारा जो है मैंने पहले एडजस्ट करके थोड़ा निकाला, फिर थोड़ा निकाला, पहले एक बॉक्स में डाला, फिर जो है वो इसी में सारे अपना टेलीकॉम वगैरह जो थे वो सब इसी में डाल दिए मैंने। और पिनें वगैरह रखने के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, तो फिर मैंने जो है किचन से एक बॉक्स लेकर आई थी मैं किचन से, फिर उसके अंदर मैंने डाला, फिर समझ में नहीं आया, फिर मैंने बैग में डाला, फिर इस तरह कर के जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद आधी चीज़ें मैंने रखी और आधी चीज़ें मैं मुझे याद है कि भई मैंने पहले एम्ब्रॉयडरी की थी अपने एक बैग पे, तो बस वही बैग मैंने ले लिया था क्योंकि काफ़ी सारा सामान उसमें आ रहा था। तो बस ये लेके फिर मैं अपना सारा सामान सेटिंग कर रही हूँ और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। मैंने न्यू ब्लो ड्रायर का ब्रश था, वो भी मैंने न्यू परचेज़ किया था ये वाला। ये सारे सेक्शन क्लिप्स हैं, ये कुछ मैंने पहले लिए थे, कुछ अभी लिए हैं, इस तरह करके जमा किया है, बहुत सारा सामान है। ये सिल्की कंपनी का मूज़ है, ये हेयर स्प्रे है, ये सारा सामान रिक्वायर्ड थी कि लेके जाना था क्योंकि इतनी सी भी मिनट ना वहाँ फ़ारिग नहीं बैठने देते, आप कुछ ना कुछ वहाँ करते रहो, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग के साथ प्लस प्रैक्टिस भी लिखा हुआ है उन्होंने, तो फिर वो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। तो ये जी यहाँ पे किचन में से मैं अपना बॉक्स लेकर आई थी कि मैं इसके अंदर एडजस्ट कर लूँ सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं आई और पीछे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना कोई परेशानी मेरे साथ ज़रूर होती है। तो ये जो 3 टाइप की पेनें मंगवाई थी, तो यही मुझे लगा कि ये बेस्ट है, तो फिर मैं ये ले लिया। और ये बनाना पफिंग कहते हैं इसको, ये मैंने 2 साइज़ की ली हैं, कुछ चीज़ें अभी ली हैं, कुछ पुरानी पहले से पड़ी थी मेरे पास। तो ये सामान सारा डाल रही हूँ और एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे ये डब्बा लेकर मैं कैसे जाती, मेरे बैग में भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला बैग सही रहेगा। इसी के अंदर अपना सारा सामान मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए जी, कॉम्ब का सेट मैंने यहाँ रख लिया है और ये सेक्शंस में मैंने डोनेट, सेक्शन क्लिप्स और पेनें वगैरह और बनाना स्टफ़ जो था वो मैंने सारा सामान इसमें रख लिया है। तो फिर नेक्स्ट जो है मेरा प्रैक्टिकल भी है, तो अपनी क्लास की तैयारी करूँगी। मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ आजकल, और सुबह क्योंकि जल्दी उठना है। एक स्किन केयर वाली क्लास जो होती है ना वो मेरी 8 बजे होती है,
और प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग वाली होती है वो मेरी 11 बजे होती है। तो बस उसी के हिसाब से मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ता है, वरना मैं 2 कोर्सेज़ एक ही साथ लेती हूँ। लेकिन इस बार ज़रा कन्फ्यूजन हो गई। तो बस यहाँ पर है ना, मैं अपना हेयर स्टाइल आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सारी लड़कियाँ एक एक करके अपना हेयर स्टाइल जो है बना रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी, क्योंकि आज प्रैक्टिकल है तो सामान हमें लेके जाना पड़ता है। और सारा सामान होने के साथ साथ ना आज और मैंने पूरे 1 मंथ का जो है ना वो इसी में दिखा दिया। अब आगे बस मेरी 1 या 2 क्लासेस रह गई हैं, वो मैं फिर किसी वीडियो में दिखा दूँगी। और यहाँ पे जितने भी हेयर स्टाइल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब मैंने एक ही मंथ में हमें सिखाए गए थे। ये एक ही मंथ की सारे हैं। मैंने पहले नहीं दिखाया आपको, एक ही साथ वीडियो बना के मैंने रख ली थी कि मैं आपको एक साथ ही दिखा लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं अब घर आ गई हूँ और घर आके जी नाश्ता करेंगे। और नाश्ते में ना मैं बिस्किट ले आई थी और ये रात की रोटी बची हुई है, उसको तलेंगे। एक ही रोटी बची थी रात को, तो फिर इसको तलेंगे और बिस्किट वगैरह खाएंगे, नाश्ता करेंगे अपना। तो नाश्ता करके जी नॉर्मल रूटीन वाले काम है ना वही करने थे। और यहाँ वाले प्लांट ना, ये सब मैंने अपने हाथों से कटिंग लगाई है। मैंने कंपोस्ट मंगवाया था और दूसरा पहले कोकोपीट मंगवाया था, फिर मैंने खाद कंपोस्ट मंगवाया था। तो फिर यहाँ पर है ना वो सारा मैं ये काम कर रही थी। और पता नहीं ये प्लांट सब चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये पीले पीले पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा और क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे प्लांट्स में। जो ये नीचे वाले प्लांट्स ना सारे ख़राब हो रहे थे मेरे। और यहाँ पे अब शाम को मेहंदी सीखने आती है ना लड़कियाँ आती हैं, 2 लड़कियाँ आती हैं मेहंदी सीखने। तो बस वो अपना काम कर रही थी और साथ में जी मैंने बना लिया था कोरमा, क्योंकि मेरे जो है वो जब जिस दिन मैं जाती हूँ ना सेंटर, उस दिन मैं सोचती हूँ कि जी ऐसे कुछ बना लूँ जो ज़रा आसानी से बन जाए। और जब आसानी से बनाने की बात आए ना तो मेरे जहन में कोरमा ही आता है। तो मैं जल्दी जैसे से कोरमा बना लिया था मैंने। और यहाँ पर लड़कियाँ जब गई ना तो फिर कोरमा तैयार था, तो फिर खाना भी तैयार था और सारा काम मेरा हो गया था। और बच्चे गए हुए थे जी ट्यूशन, आज ज़रा लेट गए थे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना सिलाई का काम कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से इनको मैं टाल रही हूँ। अब सारे जो है कटिंग करूँगी और कटिंग करके मैं रख लूँगी अपनी। फिर सिलाई का काम भी करेंगे, क्योंकि अब आ रही बकरा ईद, तो फिर उसके लिए भी मुझे थोड़े बहुत कपड़े स्टिच करने थे। ये मेरे नहीं हैं, सिलवाने के लिए आए हुए हैं, तो फिर बस इसी को सिएंगे। इसी की कटिंग करके मैं रख दूँगी। और मेरी आदत है, मैं जब कटिंग करने बैठती हूँ ना तो जितने भी सूट हो मैं सारे एक साथ कटिंग कर लेती हूँ और फिर सारे एक साथ जो है मैं बैठ के थोड़े सीती रहती हूँ। और कटिंग में बैक नेक की वगैरह की सबकी एक साथ ही कर लेती हूँ। बस यहाँ पे सारे काम कटिंग वगैरह करके ना फिर मैं आलू काटूँगी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिएगा। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए और फिर जी अपना हम लोग खाना खाएँगे। तो यहीं करेंगे जी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफ़िज़।